बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़ में हूं अदनान याकूब। आज की कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है 1 महीने के अंदर फैसला सुनाना था फॉरेन फंडिंग केस का, उसको मुअत्तल कर दिया है। और आज जो समाअत हुई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानबदारी का केस दायर किया था, उस केस की समाअत को 17 मई तक मुलतवी कर दिया है। और ये जो मुअत्तल किया गया है फैसला, इसके ऊपर आज जब समाअत हुई तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों की पार्टी फंडिंग केस पर दरख्वास्त दायर कर रही है, और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और साथ में उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये रिमार्क्स दिए, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये पूछा कि क्या दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन नहीं हो रही, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स के केसेस बहुत सुस्त रवि से चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया। और उन्होंने कहा कि पीटीआई के कुछ अकाउंट्स की स्क्रूटनी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने यह भी कहा कि फरूख हबीब ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे रखी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि चूंकि इनके केसेस की जो समाअत है, जो पैरवी है, वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन सियासी तासुब का मुजाहरा कर रहा है। तो उसके बाद जब दोबारा समाअत हुई तो उसमें एक अहम चीज़ जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये भी अब नजरें आना शुरू हो गई हैं चीज़ें सामने, कि पहले ये कहा जा रहा था कि जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है इसको बैन कर दिया जाएगा, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। तो जो नाअहली की तलवार लटक रही थी अब वो मेरे ख्याल में अब कम हो गई है। और ये यहाँ से पता चल रहा है, यह मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट हमने अपील दायर कर रखी है। और उसमें उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, जिन्होंने ये केस फॉरेन फंडिंग का इसी जमात के खिलाफ दायर किया इमरान खान के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि अकबर एस बाबर के दस्तावेजात जो हैं वो काबिल तस्दीक नहीं हैं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों की स्क्रूटनी करता है। और साथ में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो ममनुआ फंडिंग को जब्त कर सकता है। तो यहाँ पे बात यह है मैं कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग केस सामने आता है, ममनुआ फंडिंग सामने आती है, तो उनके इस रिमार्क से पता चलता है कि अगर वो गैर कानूनी होती है तो उनको जब्त कर लिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी जब तस्लीम कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की फराहम करदा मालूमात वेरिएबल नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इस कार्रवाई में मजीद क्या निकालेगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के जो रिमार्क्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित भी होती है तो ये जो फॉरेन फंडिंग होगी, जो फंड्स होंगे, उनको इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा। यहाँ पे ना अहली की या पार्टी को बैन करने की कोई जो डिस्कशन हुई है इसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई। और 17 मई तक इसको मुलतवी किया है, तो ऑब्वियसली ईद के बाद काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा पार्टी को। इसमें ये अच्छी चीज़ नहीं है कि पार्टी फंडिंग का जो केस का जो चल रहा था तहरीक इंसाफ का, ये लटक जाएगा। ये तो पिछले 8-10 साल से लटका हुआ है, इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन जो डिमांड है इमरान खान की वो यही है कि दिगर जो पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टियां, उनके केसेस भी साथ सुने जाएं। और हो सकता है कि 17 मई को जब दोबारा समाअत हो तो ये भी जो ऑर्डर हैं वो जारी कर दिए जाएं। और ये जो एक अहम पेशरफ थी जो फॉरेन फंडिंग केस की, इसके बाद अब ये देखना होगा कि जो कल ऐलान किया है जो एहतजाजी मुजाहरे मुल्क भर में किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने, वो तहरीक इंसाफ वापस लेती है या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में वापस नहीं लिया जाएगा। ये प्रोग्राम अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद जब ये ऑन एयर होगा उसके बाद तक कुछ उनका ऐलान आ जाए तो ये अलग बात है। लेकिन इसलिए वो अपने एहतजाज वापस नहीं लेंगे क्योंकि उनके एहतजाज इलेक्शन कमीशन की जानबदारी के खिलाफ है कि अभी तक जितने भी केसेस चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक, इस बयानी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उनको टारगेट बना रहा है, उन्हीं के जो है तमाम केसेस जो हैं उनको सुना जा रहा है। अच्छा जी, पहले जब आजकल जो इलेक्शन कमीशन की जो जंग चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ, वो ये है कि जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी और ये जो केस चल रहा था, ये अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही थी, तो इसको गैर कानूनी करार दिया था, बैरूनी साजिश दे के इसको जो है कलअदम करार दे दिया था। और उसके बाद ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकीन बेंच ने फैसला सुनाया। और उस फैसला सुनाने के बाद जब ये चीज़ें सामने आई, उन्हीं दिन जब ये फैसला सुनाया था, असल बात ये हम आपसे करना चाह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो उसी दिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछा कि आप कितने दिन में इलेक्शन करवा सकते हैं। तो उससे ये लग रहा था कि उस वक्त ये लग रहा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का कह देगी। उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि हमें अभी ये हल्काबंदियाँ करनी और बाद में 3 माह हमें तैयारियों में लग जाएंगे, तो अभी हम 6-7 माह इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा जी, उसके बाद अभी तक यही चीज़ जो है वो कही जा रही है तहरीक इंसाफ की जानब
से कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार है। और अगर हम देखें तो अब जो हल्का बंदियों की जो पेशरफ्त हुई है वो जो चल रही है वो 3 अगस्त तक अभी ये हल्का बंदियों का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। लेकिन हल्का बंदियां तो 24 मई तक कर ली जाएंगी, उसके बाद जो चीज़ें उसमें क्या होंगी, उसमें एतराज़ात सामने आएंगे, फिर उनकी दुरुस्तगियाँ होंगी, अपीलें सुनी जाएंगी, उनके ऊपर समाअत होगी, फिर 3 अगस्त तक जो है ये फाइनल मरहला जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा हल्का बंदियों का। उसके बाद किसी की कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। 3 अगस्त के बाद फिर अगले 3 महीने जो है वो तैयारी में लग जाएंगे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए। तो जो तमाम नजरें अभी तक जमी हुई है कि नए इंतखाबात कब हो सकते हैं या कब होने जा रहे हैं, यही जो लोग ये कह रहे हैं कि जो कानूनदान कह रहे हैं या जजराई ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी ज़्यादा देर मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसी पार्टी के अंदर से भी लोग यही कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमें बहुत जल्द नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। फजलुर रहमान ने भी यही कहा कि अब फिलफौर नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और ख़ुद जो है मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने से पहले ये कहती रही है कि हमें फिलफौर नए इंतखाबात की तरफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अहम डिस्कस ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आइन के मुताबिक अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो 3 माह में इलेक्शन करवाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो है मजबूरियाँ सामने रख दी कि जी हमने हल्का बंदियाँ करनी और फिर बाद में हम जो है इस तरफ जाएंगे, इलेक्शन करवाने की सिचुएशन में होंगे। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ दोहरा रवैया जो है वो इख्तियार कर रहा है। और साथ में ये भी शिकवा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टियों के केसेस बड़ी सुस्त रवि के साथ डील कर रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने भी केसेस है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने तहरीक इंसाफ ने मंगल को एहतजाज की कॉल दी थी और कल तमाम मुल्क भर में जितने भी ज़रिए इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं उनके बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और इस पुरअमन एहतजाज का मकसद तहरीक इंसाफ के मुताबिक यही है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। और इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह मुतालबा किया था कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाए ताकि वो एक बैलेंस के साथ इन मामलों को डील करे। अब तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि वो इंतखाबात जल्द से जल्द करवाने के लिए प्रेशर डाले हुकूमत के ऊपर। क्या ये जो हुकूमत है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ज़्यादा देर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये मिक्स अचार पार्टी है, भानमती का कुंबा है, मांगे तांगे की जमातें हैं, तो सारी मिलकर जमातें जब इक़्तिदार में हैं। और फिर MQM के भी कल जो बयानात हैं वो भी देख लें कि उन्होंने कहा कि जी हमारी सपोर्ट की वजह से ये हुकूमत बनी है, तो अगर इत्तेहादी साथ नहीं देंगे तो ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। लेकिन तमाम जो नज़रें हैं वो नवंबर के महीने पे है। नवंबर के महीने में एक अहम तैनाती होनी है और शहबाज शरीफ ये चाहेंगे, मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि वो तैनाती खुद करें और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। और उससे पहले इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे जिस सिचुएशन में अब ये हुकूमत दिखाई दे रही है। और अगर ये तैनाती से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ को अपना ये मोमेंटम है ये बरकरार रखना पड़ेगा। जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको जुस्तजू करनी पड़ेगी। और ये अगर अपना कामयाब हो जाते हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहती है कि इंतखाबात जल्दी, चूँकि जो सियासी बहरान पैदा हो चुका है मुल्क में, इसका यही हाल है कि जो सर्वे करवाए जा रहे हैं और ज़्यादातर पार्टियाँ यही चाह रही हैं कि फिलफौर इंतखाबात हो जाए ताकि मुल्क में जो सियासी बहरान है इसका खात्मा हो सके। अब नवंबर की तैनाती से पहले ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। नवंबर की तैनाती अगर शहबाज शरीफ करते हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। अब अगर इलेक्शन कमीशन अपना 3 अगस्त तक हल्का बंदियां को मरहला जो है वो मुकम्मल करता है, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी, 3 महीने निगरान हुकूमत ने भी खाने हैं, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएगा। सूरत हाल जो है वो मुल्क की लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है। आगे जब ईद के बाद मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, मज़ीद सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ेगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वो गए थे जी IMF से मुज़ाकरात करने के लिए, जो उनके साथ मंसूबे चल रहे थे उनको बहाल करने के लिए, उनके ऊपर उन्होंने बात की जी। अगर पहले हम देखें तो जो मुफ्ती इस्माइल हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं, और तो जब ये पहले अपोजिशन में थी तो क्या ये नारे लगाती थी कि जी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, और महंगाई मार्च भी निकाला मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने। तो उस महंगाई मार्च का जो एक बयानिया था आज की हुकूमत का यानी पहले की अपोजिशन का, वो तो हम दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। जब पहले अगर इमरान खान पेट्रोल महंगा करते थे तो तब ये जायज़ नाजायज़ होता था। आज अगर ये हुकूमत कहती है कि जी पेट्रोल महंगा करना हमारी मजबूरी है और हम जो है 21 रुपये पेट्रोल जो है वो कम बेच रहे हैं जिसका हमें नुकसान हो रहा है, तो अब ये सच्चे बन रहे हैं। तो अगर जो हम मुफ्ती इस्माइल जो IMF के साथ डील करके आए हैं, पहले तो उन्होंने जो इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है कि जी कुरानी आयात का हवाला देते हैं अपने बयानात में, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और साथ में लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं मुआशी हालत पे, तो IMF के साथ कोई वो मरात लेकर नहीं आ रहे, कोई रिलीफ लेकर नहीं आ रहे आम आवाम के लिए, बल्कि उन्होंने ये खुद कबूल किया, उन्होंने माना कि जो सब्सिडी है पेट्रोल के ऊपर वो खत्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं, मैं आपके नॉलेज में इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ कि पहले जो बयानात आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे मुफ्ती इस्माइल का, शाहिद खाकान अब्बासी का, ये सुन ले जब ये अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे।
महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन आज वो 111 रुपए का टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपए का और डीजल जो है वो 264 का होना चाहिए। तो जनाब उस वक्त तो IMF डील होती थी, IMF की गुलामी होती थी। उस वक्त तो ये कहा जाता था कि मुआशी बहरान पैदा हो रहा है, IMF के बजट को हम नहीं मानते, ये अवाम दुश्मन डील की जा रही है IMF के साथ। तो ये उस वक्त माजी में ये बयान देते थे। आज ये कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी का आपने बयान भी सुना, कि अब हम पेट्रोल आलमी लेवल पे सबसे सस्ता दे रहे हैं। तो यही पेट्रोल तो इमरान खान ने भी कम किया था और कहा था कि जून तक इसकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो उस वक्त उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। खैर, सियासी जमातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। हर हुकूमत पिछली हुकूमतों को निशाना बनाती है और अपोजिशन हुकूमत को निशाना बनाती है। सूरत हाल हमारी मुआशी हालत है, हम देखें तो हम ये नहीं कहते कि माजी में जो हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने को बहुत अच्छे इकदाम किए थे। उन्होंने भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आम आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए थे। लेकिन इस हुकूमत ने भी जो दावे थे, जो बयानिए थे, जो लॉलीपॉप था, उसके ऊपर कोई खातिर खा कोई इकदाम नहीं किए। ये भी IMF का बजट ही लेके आ रहे हैं, IMF के साथ ही डील करके आ रहे हैं, जिसमें पेट्रोल मजीद महंगा होगा, 200 रुपये लीटर तक जाने का खदशा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एकदम से बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन इनको किसी ने मशवरा दिया कि जी आप एकदम से 50 रुपये लीटर पेट्रोल ना बढ़ाएं, वरना जो इमरान खान का बयानिया वो सच्चा हो जाएगा और लोग आपको फिर तनकीद का निशाना बनाएंगे, क्योंकि आप लोग ही कहते थे कि जी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब ये वक्फे से 5-10 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये महंगा करके 200 रुपए तक ले जाएंगे। बिजली भी महंगी हो रही है जनाब, बाकी चीजें जो है उनके ऊपर सब्सिडी खत्म करके महंगाई तो बढ़ेगी। और ये बात जो अब हुकूमत कह रही है कि जी इसके असरात जो हैं वो बाद में सामने आएंगे, तो ये इमरान खान भी कहते थे कि जी इसके असरात बाद में सामने आएंगे और हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो थी कुछ अहम खबरें। साथ में 27 अप्रैल को जनाब जा रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पे सऊदी अरेबिया, और उन्होंने तमाम सरकारी जो अपने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं उनको भी दावत दी है। अब पहली बार सलीम साफ़ी ने कोई जो है अच्छा ट्वीट किया है, वरना हमेशा उनके सारे ट्वीट्स, हमारी सारी जो उनकी बातें थी वो इमरान खान के खिलाफ ही होती थी। वो खुद भी यही कह रहे हैं। और वैसे भी सरकारी दौरों पे जब आप इतने लोगों को लेके जाएंगे और फिर उम्रे कराने का जो सिलसिला आपके पहले भी था और अभी भी आपने शुरू कर दिया है कि आप अपने सरकारी खर्चे पे 7 लोगों को ले जाते हैं, पहले आप सहाफ़ियों को भी साथ ले जाते थे, तो आप 20-25 लोगों की एक पूरी टीम लेके जाते हैं सरकारी दौरे के नाम पर। वो जो आपका मेज़बान होता है बेचारा वो भी घबरा जाता है कि वो आपको कैसे डील करे, और आप भी सरकारी खजाने के साथ जो है इतने लोगों को ले जाता है, फिर उनको उम्रे भी करवाते हैं, फिर सरकारी दौरों पर अयाशियाँ भी होती हैं। और माजी में भी आप लोग ऐसे ही करते हैं और अभी भी आपने यही रविश जो वो बरकरार रखी हुई है। पहले आप इफ्तार पार्टियां देते रहे हैं, फिर आप अपनी जो है तमाम इत्तेहादी जमातों को बुलाकर वज़ीर आज़म हाउस में उनको दावतें देते रहे हैं। तो ये सारे खर्चे जो है आप पहले भी इसी तरह करते रहे और अभी भी आपने अगर ये रवश न छोड़ी, कौमी ख़जाने पे इसी तरह आप लोग बोझ बनते रहे, तो फिर ज़्यादा देर ये अवाम आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब आज के वक्त अब तक का जो इमरान खान का बयानिया है वो अवाम में मकबूल है और अवाम भी फिल फॉर इलेक्शन चाहती है। और जो ट्रेंड चल रहा था इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर का, तो अभी पब्लिक राय अगर हम देखें तो उसको देखते हुए देखना ये होगा कि इलेक्शन कब होते हैं और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदनान याकूब को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।